तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो सिंह होता है वो एक एक कर वहाँ पर वे ग्रुप के जो लोग होते हैं उन सभी को वहीं पर ईजान से जो है वो मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइट करने के कारण जो सिंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में थंडर एक्सट्रीम मोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावर जो है वो लेता है, क्योंकि मेरी पावर इतनी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है जैसे कि मैंने कई घंटों तक बीस्टों से फाइट की हो। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जियांग जो होती है वो भागते हुए जो सिंह के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए पूछती है कि सीनियर आप ठीक तो होना। जो सुनकर जो सिंह उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। तो चलो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते, जो अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग है उसे गैदर जो है वो करते हैं और इससे अलग यहाँ पर जो रे यार हर उन सभी को भी इकट्ठा कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग जो होती है वो भी ओके बोलते हुए वहाँ पर जो वो अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग होता है उसकी तरफ आने लगती है और बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आ जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उस लिक्विड को बोतल के अंदर भरना जो है वो शुरू कर देते हैं और जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इतनी बोतल भरने के बाद में भी अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। और चूंकि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट जो है वो की थी तो इसीलिए तुम यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो सिंह होता है उसे शुक्रिया अदा बोल देती है। लेकिन तभी अचानक से जो जियांग चू होती है वो जो सिंह के ऊपर गिरने लगती है, जो देख जियांग चू जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ब्लड ब्रस्ट पिल जो है उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए। और इतना सोचते सोचते जियांग चू जो होती है वो सीधे जो सिंह के पैरों पर जो है वो गिर जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में और अब जो जियांग चू होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट मेरी पूरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुकी है कि मैं अपनी जो मेंटल पावर है उसका भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, जिस कारण मैं यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल रिंग है उसके अंदर से अपने जो कपड़े है वो भी नहीं निकाल सकती। सच में ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो काफ़ी फ़नी तरीके से जो है वो रोने लगती है और रोते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि मेरे सीनियर के ऊपर मेरा जो इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार जो है वो पड़ने वाला है। सच में यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो गई है। और जियांग चू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो सिंह जो होता है वो जियांग चू को गोद में जो है वो उठा लेता है और उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि ब्लड ब्रेस्ट पिल के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए तुम्हें साइड में बैठकर थोड़ा आराम करना चाहिए। और अब जू सिंह के ऐसे उठाने के कारण हम देखते हैं कि जियांग चू का पूरा चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरा दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जो है वो धड़क रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि आज पहली बार मुझे किसी मर्द ने टच किया है? और जियांग चू के इतना सोचते के साथ ही जो सिंह होता है वो उसे लाकर एक साइड में बिठा देता है और वहाँ पर बैठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर लेट कर अच्छे से आराम करो, तब तक कि मैं बचे हुए जो फ्लावर और हर्ब है उन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो जियांग चू को निकाल कर अपनी एक टी शर्ट जो है वो दे देता है और उसके बाद में अब जू सिंह वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर जियांग चू मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो सीनियर है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। और अब जियांग चू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए जो बंदे होते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल रिंग होती है उन्हें उठाने लगता है और उन्हें उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि इनकी स्पिरिचुअल रिंग के अंदर कैश रेयर हर और जो सी रैंक के मोस्टर है उनके मटेरियल मौजूद है। और इससे अलग इनके पास में सी रैंक की कॉम्बैट स्किल जो है वो भी मौजूद है, जैसा कि टीयर 3 की इलाइट स्कोर जो है उससे उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी इनके पास में कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है। लेकिन छोड़ो, जो इनकी स्पेस रिंग है इसका जो साइज़ है वो 2 क्यूब मीटर है, जिसका मतलब है कि अब मैं आसानी से इसके अंदर अपना जो स्पेयर है वो रख सकता हूँ। मुझे बेफालतू के अपना जो स्पेयर है वो लेकर इस तरह से घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे पकड़ते पकड़ते मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि सीनियर जो अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग है ये आसानी से जो वीकनेस है ब्लड ब्रस्ट पिल की उसे ख़त्म जो है वो कर सकता है, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा जो लिक्विड है वो दे सकते हो? जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो भी उसे वो लिक्विड जो है वो दे देता है, जिससे कि अब जियांग चू भी पी लेती है। और अब हम देखते हैं कि जियांग चू जो होती है वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जो देखकर जियांग चू जो होती है वो खुश होते हुए जो सिंह होता है उसे बोलती है कि सीनियर इस टाइम पर मैं काफ़ी अच्छा फील जो है वो कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं पूरी रिकवर जो है वो नहीं हो पाई हूँ। पूरा रिकवर करने में शायद मुझे कुछ 3 घंटे का टाइम जो है वो लग जाएगा। और जियांग चू की इस बात को सुनकर जो सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए अपने बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ब्लड ब्रेस्ट पिल है उसके साइड इफेक्टों को न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सकता है। सच में मानना पड़ेगा एस रैंक का अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग जो है वो सच में काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन आपने कहा कि आपको पूरी तरह से रिकवर करने में 3 घंटे का टाइम जो है वो लग जाएगा और अब रात भी जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज रात हमें इसी केव के अंदर जो है वो बितानी चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। जो सुनते के साथ ही जियांग चू का चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या बस मैं और जो सीनियर है वो यहाँ पर अकेले पूरी रात जो है वो इस अंधेरी केव के अंदर बिताने वाले हैं।
और अब जियांग चू के रिएक्शन को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि अरे कुछ नहीं, जैसा सीनियर कहते हैं वैसा ही ठीक है। और अब जियांग चू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियांग चू जो होती है वो पूरी तरह से फिट हो चुकी होती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर की जो सुबह सुबह की हवा होती है वो कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। अगर इस जगह पर बीस्टों का खतरा जो है वो ना होता तो मैं इस जगह से कभी भी ना चाहती। और इतना बोलकर अब वो जू सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि मैं पूरी रात बेफालतू की बातें सोचती रही, लेकिन जो सीनियर थे उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि एक काइंड पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट फील हो रहा है। और जियांग चू ये सोच ही रही होती है, तभी जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो जो फॉरेस्ट का एज है वहाँ पर तुम्हें लेकर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग चू होती है वो भी जू सिंह को ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो भागते हुए जो फॉरेस्ट होता है उससे बाहर की तरफ जो है वो जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से जू जिंग जो होता है वो जियांगचू को रोक देता है और हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल टाइगर जो होता है वो भागते हुए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जियांगचू जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो 5th टीयर का फ्लेम टाइगर है। और जियांगचू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टाइगर जो होता है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता, वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसे देखने के बाद में जो जो जिंग होता है वो बोलता है कि क्या इसने हमें नोटिस नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो जियांगचू होती है वो जो सिंह से बोलती है कि सीनियर मुझे ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पर इसके भागने की स्पीड और इसके एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी चीज़ से अपनी जान जो है वो बचाकर भाग रहा हो। और इतना बोलकर जियांगचू जो होती है उसे अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ें जो है वो आने लगती है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर चूहों का एक बहुत बड़ा झुंड जो होता है वो भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद में अब जियांगचू जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो आयरन ईटिंग रैट है जो कि टीयर 1 के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर है और अगर यहाँ पर 6 टीयर का एक पावर हाउस भी इनके बीच में आ जाए तो उसे आसानी से ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि 5th टीयर का जो वो फ्लेम टाइगर था वो यहाँ से अपनी जान जो है वो बचाकर क्यों भाग रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो जियांगचू के हाथ को पकड़कर भागते हुए वहाँ से बोलता है कि लगता है कि हम लोगों को भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर हम इनके झुंड के अंदर फंस गए तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलकर जू जिंग जो होता है वो जियांगचू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जो चूहों का झुंड होता है वो भी उनके पीछे भागने लगता है। और अब जो जियांगचू होती है वो भागते हुए जू जिंग जो होता है उसे बताती है कि आयरन ईटिंग रैट जो होते हैं उनका स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग लगातार 5 से 6 घंटे जो है वो भाग सकते हैं, तो क्या हम लोग जो है वो सच में इनसे बचकर भाग पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर केवल से पैलेस जो है वो सप्लाई बेस है, लेकिन अगर सप्लाई बेस की यहाँ से बात की जाए तो वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसीलिए हम लोगों को कोई ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि हम लोग जो है वो जल्दी से जो सप्लाई बेस है वहाँ पर पहुँच सके। और क्योंकि मेरा स्पेयर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा हैवी है तो ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जो स्पेयर है उसे ड्रॉप जो है वो कहना होगा, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल रिंग के अंदर ये फिट जो है वो नहीं होगा। जो सुनकर जियांगचू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि सीनियर मेरी स्पिरिचुअल रिंग काफ़ी बड़ी है तो आप इसके अंदर इसे रख सकते हो। और इतना बोलकर जियांगचू जो होती है वो जू जिंग का जो स्पेयर होता है उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर जो है वो रख लेती है। और अब जू जिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, अब मैं यहाँ पर और भी तेज जो है वो भाग पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ को इस तरह से पकड़कर भागने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होगी और इससे हमारी जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो जो है वो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बैग के ऊपर बैठ जाओ ताकि मैं और भी स्पीड के साथ में जो है वो भाग पाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो अचानक से जो जियांगचू होती है उसे अपनी बैग पर बिठा लेता है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जू जिंग जो होता है वो कुछ ही देर में जो सिटी एरिया होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर भी बहुत सारे रेड मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। जिसे देखकर जू जिंग जो होता है वो बोलता है कि जो सिटी एरिया है यहाँ पर भी जो रेड मॉन्स्टर है वो आ चुके हैं, सच में इन लोगों से बच पाना काफ़ी मुश्किल है। लगता है कि इनसे बिना फाइट करे आगे जो है वो बढ़ा नहीं जाएगा, लगता है कि इनसे फाइट जो है वो करनी ही होगी। और अब इतना बोलकर जू जिंग जो होता है वो वापस से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो जियांगचू से बोलता है कि सीनियर अब मुझे और भी ज़्यादा टाइटली जो है वो कर पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं अब और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे जो है वो बढ़ने वाला हूँ। जो सुनकर बेचारी जियांगचू भी ओके बोल देती है और जू जिंग जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन रेड मॉन्स्टरों को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सप्लाई बेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपनी गनों के साथ में वहाँ पर तैयार जो है वो खड़े होते हैं। और अब हम देखते हैं कि चीफ मैनेजर के पास में आकर एक बंदा जो होता है वो उसे बताता है कि चीफ मैनेजर जो हमें रिपोर्ट मिली है इस बार जो रैट टेड है उसके अंदर कम से कम 3 लाख रैट मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ये जो चीफ मैनेजर होता है वो उसे में बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बार ये रैट मॉन्स्टर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो वंडरलैंड जो उनका बैलेंस है उसे बिगाड़ देंगे। ऐसा लगता है कि वो इसे क्लियर कर वापस से लोगों को एंटर कराने में कई महीनों का टाइम जो है वो लग जाएगा।
जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो मैप को देखकर जो चीफ मैनेजर होता है उसे बताता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जितने भी एबिलिटी यूज़र जो है वंडरलैंड जोन के डीप वाले हिस्से में गए थे शायद वे लोग जो है वो नहीं बच पाएंगे। जो सुनते के साथ ही चीफ मैनेजर जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जू जिंग जो है वो ज़्यादा अंदर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ना गया हो, नहीं तो बिना उसके टीचर यांग जैन के अलावा वो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी बचा पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक ठंडर जो होती है वो सामने से आने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो क्या है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो कोई टेरिफाइंग लाइटिंग जो है वो लग रही है, क्या है ये कोई लाइटिंग टाइप बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही चीफ मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट स्क्वाड है वो तैयार हो जाए, यहाँ पर मेरी परमिशन पर फायर करना शुरू कर देना। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो उस लाइटिंग के ऊपर फायर जो है वो करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो टारगेट है वो सप्लाई बेस के 80 मीटर की रेंज में जो है वो आ चुका है। और उनके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जू सिंह होता है, जो कि सीधे जंप करते हुए उन लोगों के बीच में जो है वो आ जाता है। और अब जू सिंह को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये है क्या, मुझे तो लगा था कि ये शायद कोई बीस्ट होगा लेकिन ये तो एक इंसान है। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी सेम ऐसा ही लगा था। जोश उनका तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये पर्सन तो देखने में थोड़ा जाना पहचाना जो है वो लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जू जिंग होता है वो जियांगचू से बोलता है कि लो हम लोग जो है वो फाइनली सप्लाई बेस में पहुंच गए, जिसका मतलब कि अब हम लोग जो है वो सेफ है। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो जो जिंग से बोलती है कि सच में सीनियर ये काफ़ी क्लोज था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चीफ मैनेजर जो होता है वो भागते हुए जू सिंह की तरफ जो है वो आने लगता है। जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह, आप फाइनली रेड मॉन्स्टरों के झुंड से बचकर जो है वो बाहर आ गए, क्या आपको मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए। जो उनका जू सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं माउंटेन से यहाँ तक पिछले 40 मिनट से जो है वो लगातार भागते हुए जो है वो आ रहा हूँ, जिस कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो क्या आप किसी रूम का इंतज़ाम जो है वो करा सकते हो जहाँ पर कि मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो चीफ मैनेजर होता है वो काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने माउंटेन रीजन कहा, वो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ तक कि 40 ईयर की एबिलिटी का जो यूज़र है वो भी यहाँ से बचकर जो है वो नहीं आ सकता, तो फिर आखिर जो सिंह है वो यहाँ से निकल कर कैसे आ गया। और अब इतना सोच कर जो चीफ मैनेजर होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी यहाँ पर रूम का इंतजाम जो है वो करा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आपको किसी और की भी चीज़ की ज़रूरत है। जो उनका जियांगचू जो होती है वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो जो सिंह को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जो देख कर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो कोडस जियांग है ना। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा लकी है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि आखिर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, मुझे ये मत कहना कि ये दोनों जो है वो रिलेशनशिप में है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर इस बंदे ने मेरी गोडस जो है उसे चुरा लिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जो सिंह जो होता है वो भी अपनी नींद से जो है वो उठ जाता है। और अब जू सिंह को उठता हुआ देखकर जियांगचू जो होती है वो हंसते हुए जू सिंह से बोलती है कि सीनियर फाइनली आप उठ ही गए, क्या आपको भी पता भी है कि आप पिछले पूरे 2 दिन और 2 रातों से जो है वो लगातार सो रहे थे, और मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा जो अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग था वो फीड जो है वो करा दिया था। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो भी उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि क्या मैं इतने लंबे टाइम से जो है वो सो रहा था, मुझे ये बताओ कि जो भी स्टटेड आखिर उसकी क्या हालत है। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो बताती है कि जो रेड टेड थी वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए वो अभी भी लॉकडाउन के अंडर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बीस्ट जो है वो मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ज़्यादा बीस्ट जो है वो बचे होंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी न्यू टर्म जो है वो जल्दी ही स्टार्ट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है अब स्कूल के अंदर वापस लौटने का। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो खुश होते हुए जू सिंह से बोलती है कि सीनियर, क्या आप स्कूल के अंदर वापस जाने वाले हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं भी स्कूल के अंदर ही वापस जो है वो जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, तो फिर चलो दोनों साथ में ही जो है वो वापस स्कूल में चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो अपने पास से एक काफ़ी ज़्यादा हॉट फोटो जो होता है वो निकाल कर जू सिंह जो होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि सीनियर, ये रहा वो शाइन किया हुआ फ़ोटो जो कि आपने मुझसे मांगा था। और अब जियांगचू के उस फोटो को देखते के साथ ही तो जू सिंह का चेहरा भी लाल जो है वो पड़ जाता है और उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे साइन किया हुआ फोटो केवल अपने दोस्त के लिए जो है वो मांगा था, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो क्या तुम्हारे पास में कोई नॉर्मल फ़ोटो नहीं है। जो सुनते के साथ ही बेचारी जियांगचू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आपको फ़ोटो जो है वो अपने दोस्त के लिए चाहिए था, ऐसा लगता है कि मैंने गलत समझ लिया था।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मैं तो यहाँ पर एम्बेरस से ही मर जाऊंगी। आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो सीनियर है उनके दिल में मुझे लेकर फीलिंग बन गई होगी। और अब इतना सोचकर जियांगचू जो होती है वो जू जिंग को दूसरा फोटो देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, आप ये वाला फोटो जो है वो रख सकते हो, और क्या आप जो पिछला वाला फोटो है वो मुझे वापस जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो जियांगचू को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं इसे अपने पास में जो है वो रखना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं इसे अपने पास में जो है वो रख सकता हूँ। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जियांगशू जो होती है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है, और वो जू सिंह से बोलती है कि हाँ, आप इसे रख सकते हो। और अब जो जू सिंह होता है वो भी थोड़ा बात को घुमाते हुए अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि चूंकि मैं पिछले 2 दिन और 2 रातों से लगातार जो है वो सो रहा था, तो इसीलिए लगता है कि बहुत सारे काम जो है वो अब करने हैं, और इससे अलग मुझे जो ट्रेन का टिकट है वो भी बुक करना है ताकि हम लोग स्कूल के अंदर वापस लौट सके। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो जो सिंह को बोलती है कि सीनियर, आपको यहाँ पर जो ट्रेन है वो बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में खुद की कार जो है वो मौजूद है, तो आप मेरे साथ में जो है वो चल सकते हो। और जियांगचू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी कार के ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जियांगचू की जो कार होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो जियांगचू की तारीफ करते हुए बोलता है कि जैसे कि फेमस ग्लोबल इन्फ्लुएंसर से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, आपके पास में तो लिमिटेड एडिशन की सुपर कार जो है वो मौजूद है, जिसकी कॉस्ट कम से कम यहाँ पर मिलियनों में होनी चाहिए। और सच बताऊँ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं सेल्फ ड्राइव मोड का एक्सपीरियंस जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि अरे, इसके अंदर तो केवल 5 लेवल का एआई जो है वो मौजूद है, इसीलिए इसे ऑटो पायलट पर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से ऑटो पायलट पर जो है वो चल पाती है। और जियांगचू की इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग फाइनली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आ चुके होते हैं, और वहाँ पर आते के साथ ही जो जियांगचू और जो सिंह होते हैं वो भी कार से उतर जाते हैं। जैसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं वो भी इनके बारे में बातें करने लगते हैं, और एक लड़की जू सिंह को देखकर अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये लंबा होने के साथ में काफ़ी पावरफुल भी लग रहा है, लेकिन इसके पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसका मतलब है कि मेरा कोई चांस नहीं। और उनके इतना सोचते ही अब जू सिंह जो होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं वापस आ गया, केवल 1.5 महीना बीता है लेकिन मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके इतना सोचते ही जियांगचू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि सीनियर, आप कौन से जोन के अंदर रहते हो। और अब जियांगचू की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो जियांगचू को बताता है कि मैं जोन नंबर जो 3 है वहाँ पर रहता हूँ। जो सुनकर जियांगचू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जो जोन नंबर 2 है मैं वहाँ पर रहती हूँ, इसीलिए अब हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से अलग जो है वो होना होगा। लेकिन सीनियर, अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे कभी भी ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। और इतना बोलकर जू सिंह वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जियांगचू जो होती है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाती है, और जू सिंह के पास में आते के साथ ही अचानक से उसके गाल के ऊपर किस जो है वो कर देती है, जो देखकर जू सिंह भी हैरान रह जाता है। और अब जियांगचू जो होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए जो सिंह होता है उससे बोलती है कि चूंकि तुमने मेरी जान जो है वो बचाई थी तो इसीलिए इसे मेरी तरफ से उसका एक छोटा सा गिफ्ट समझना। और अब जियांगचू की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह का चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे फोर्सफुली किस जो है वो कर दिया गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांगचू जो होती है उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियांगचू जो होती है वो अपने लैपटॉप को निकालते हुए बोलती है कि सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो इन्फॉर्मेशनों को चेक जो है वो करने लगती है, और इन्फॉर्मेशनों को चेक करते हुए बोलती है कि एक फ्रेशमैन जिसने कि फर्स्ट ईयर के सभी टॉप रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रखे हैं, जिसका वो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो बना हुआ है, चलो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियांगचू जो होती है वो गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है कि अच्छा, तो जू सिंह जो है वो बस एक फ्रेशमैन है जो कि इस टाइम पर सेकंड ईयर के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, और मैं उसे हर टाइम जो है वो सीनियर सीनियर बोलती रही, लेकिन उसके बाद भी उसने एक भी बार नहीं बताया। सच में ये तो एक नंबर का झूठा निकला। ठीक है जूनियर, जरा तुम अगली बार मिलो, उसके बाद में मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सामानों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल जो है वो मौजूद है, इससे अलग मैंने जो मिशन है उसे भी कंप्लीट कर दिया है 2 स्पेस रिंग के साथ में। इस टाइम पर मेरे बैंक के अंदर टोटल 25 मिलियन युआन जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके पास में 3712 पॉइंट होते हैं, जो देखकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि काफ़ी दुख की बात है कि वहाँ पर जो रेड मॉन्स्टर थे उनका झुंड जो है वो आ गया, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा यहाँ पर एबिलिटी पॉइंट जो है वो अर्न कर सकता था।
लेकिन चलो अभी भी मेरे पास में 3700 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि इससे मैं कम से कम 2 एस रैंक की जो कॉम्बैट आर्ट है वो सीख पाऊंगा। और जू जिंग इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर वैन टाओ जो होता है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जू जिंग को देखते हुए बोलता है कि जू जिंग चलो फाइनली तुम सेफली बाहर जो है वो आ गए। मैंने सुना कि जिस वंडरलैंड जोन के अंदर तुम गए थे वहाँ पर रेड मोस्ट्रो का पूरा झुंड जो है वो आ गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता जो है वो होने लगी थी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो ये बात जो है वो सच है, लेकिन इस टाइम पर जो आर्मी है वो उनके साथ में डील जो है वो कर रही है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वैन टाओ जो होता है वो काफी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम्हारा जो ओरा है वो चेंज हो चुका है, मुझे ये मत कहना कि तुम सेकंड टीयर पर जो है वो पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, इस टाइम पर मैं सेकंड रैंक के अपर टीयर पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा था और मैं ऑलमोस्ट मौत के करीब जो है वो पहुंच गया था, और यही चीज़ है जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू जो है वो कर पाया। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि सच में जू सिंह, तुम तो एक अलग ही लेवल पर हो, लेकिन तुमने कहा कि मौत के करीब जाने से यहाँ पर आदमी और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में पावरफुल बन पाता है। लगता है कि मुझे भी ये चीज़ ट्राई कर देखनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी कंडीशन जो है वो थोड़ा स्पेशल थी, लेकिन ये वंडरलैंड जोन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब तक कि तुम सेकंड ईयर पर जो है वो नहीं पहुंच जाते हो तब तक कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। जो सुनकर वैन टाओ जो होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ में बस मजाक कर रहा था, अभी वहाँ पर जाने का मेरा कोई भी प्लान जो है वो नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। जिस टाइम पर तुम यहाँ पर नहीं थे उस टाइम पर कई बार जो शोंग यून है वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए जो है वो आई थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जो शोंग यून है उसे कॉन्टैक्ट जो है वो करना चाहिए। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि ठीक है, जिस टाइम पर मैं अपने सभी काम जो है उन्हें निपटा दूंगा तो उसके बाद में मैं उससे मिलने के लिए जो है वो जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो जियांग चू का जो फोटो होता है वो वैन टाओ को दे देता है। और अब जैसे इवेंट हाउ जो होता है वो जियांग चू के फोटो को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि मेरे भाई मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें गोड़ा जियांग चू का जो ये पर्सनल फोटो है ये कहाँ से मिल गया, जिसपे कि उसने साइन भी जो है वो किया हुआ है। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि इसे प्राप्त करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।